आज जब आप क्रिश्चियनिटी के ऊपर नज़र मारते हैं तो ये संसारिक कल्चर पर आधारित हो चुकी है, ना कि परमेश्वर के वचनों पर। बहुत से लोग आज गुमराह हैं, बहुत से जवान आज गुमराह हैं, बहुत से समझदार लोग आज गुमराह हैं, क्योंकि वो ये विश्वास करते हैं कि एक बार उन्होंने पास्टर के पीछे पीछे दुआ कर ली है और अब वह स्वर्ग में जाएंगे। तो जब वह उन मसीहों को अपने आसपास देखते हैं, मसीह होने का दावा करते हैं, पर रहते बिल्कुल उन्हीं संसारिक लोगों के जैसे हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, तो वह अपनी तुलना उन मसीहों के साथ करना शुरू कर देते हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि वह सोचते हैं कि मैं भी तो इन्हीं मसीही लोगों के जैसा हूँ। मैं टीवी पर वो चीज़ें देखता हूँ जो मुझे नहीं देखनी चाहिए, उन चीज़ों पर हंसता हूँ जिनसे खुदा नफरत करते हैं, सेंशुअल कपड़े पहनता हूँ, संसारिक लोगों के जैसे बोलता हूँ, संसारिक लोगों के जैसे चलता हूँ, संसारिक म्यूजिक मुझे पसंद है, संसार की हर चीज़ को मोहब्बत करता हूँ। लेकिन प्रेज गॉड कि मैं मसीही हूँ। मैं मसीही कैसे हूँ? क्योंकि बाकी मसीही लोग भी मेरी ही तरह हैं। मैं मसीह कैसे हूँ? क्योंकि मैंने एक बार दुआ की थी और प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाया था। लेकिन आप ये बात जान लें कि आज प्रोटेस्टेंट और एवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी की सबसे बड़ी झूठी शिक्षा ये है कि अगर आप यीशु को अपने दिल में बुलाएंगे तो वो जरूर आ जाएगा। ये इनविटेशन आपको बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा और ना ही बैप्टिस्ट इतिहास में कहीं मिलेगा। इसकी शुरुआत 50 साल पहले हुई थी। आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से और प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा होता है। और जब आप विश्वास करते हैं तो उसके बाद आप पश्चाताप करते हैं। पाप से मुड़ना और उन चीजों से नफरत करना जिनसे खुदा नफरत करता है और उन चीजों से प्यार करना जिनसे खुदा प्यार करता है। पवित्रताई में बढ़ना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, किसी पॉपुलर स्टार के जैसे बनना नहीं, ना ही संसारिक लोगों के जैसे बनना, ना ही किसी मसीह के जैसे बनना, वरन प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना। मुझे नहीं पता आप तालियां क्यों बजा रहे हैं, पर मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे आमीन मिले या आपकी प्रशंसा मिले। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, मैं सख्त होने के कारण नहीं हो रहा हूं, लेकिन आपको पता है कितनी हिम्मत चाहिए 5000 लोगों के सामने खड़े होना और उनको यह कहना कि आज की मसीहत तकरीबन पूरी तरह गलत है। आपको पता है मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? मुझे ऐसी जगहों पर फिर से कभी नहीं बुलाया जाएगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और हम अभी वचनों में जाएंगे और मैं चाहता हूं कि आप इसे वैसे ही देखें जैसे ये असल में है। अपनी तुलना उन लोगों के साथ मत करें जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वरन अपनी तुलना परमेश्वर के इन वचनों के साथ करें। जब कोई जवान किसी पास्टर के पास आता है और पूछता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो पास्टर बड़ी आसानी से कह देता है कि क्या तुमने कभी दुआ करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम गंभीर थे? मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है। तो फिर शैतान आपके मन में संदेह डाल रहा है। क्या तुमने अपनी बाइबल के पीछे तारीख लिखी थी जैसे कि आपको प्रचारक ने बताया था, ताकि जब कभी भी आपके मन में संदेह आए आप उसे देख सकें? कैसे कैसे अंधविश्वास आ चुके हैं हमारी संस्थाओं में। आपको पता है बाइबल एक मसीह को क्या कहती है कि अपने आप को परखो। वचन के आधार पर अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो या नहीं। परमेश्वर एक पवित्र खुदा है और यही एक बात है जो बहुत से लोग आज भूल चुके हैं। बहुत सी बातें जो आप करते हैं खुदा उनसे नफरत करते हैं। क्या आपको पता है ये? बेदारी के लिए दुआ करें। आप यूथ मीटिंग करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि खुदा उसमें काम करे, लेकिन उससे पहले आप टीवी पर ऐसे प्रोग्राम देखते हैं जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि क्यों लोगों पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा है, और फिर आपको झूठी आग और झूठी एक्साइटमेंट पैदा करनी पड़ती है क्योंकि खुदा उसमें नहीं है, क्योंकि वो पवित्र खुदा है। और अगर मैं और आप उस पवित्र खुदा से मिलाप करना चाहते हैं तो वो सिर्फ उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हो सकता है, जब वह उस क्रूस पर लटका। अब ध्यान से सुने मुझे, अगर आपने उद्धार पाया है, आपका उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि यहूदियों ने और रोमियों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। प्रभु यीशु के सर पर कांटों का ताज पहनाए जाने के कारण, उसे बाला मारे जाने के कारण और उसे सलीब पर लटकाए जाने के कारण आपका उद्धार नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि आपका उद्धार कैसे हुआ? क्योंकि जब प्रभु यीशु सलीब पर लटका हुआ था तो उसने तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और परमेश्वर की जलजलाहट और क्रोध जो तुम्हारे ऊपर बरसने वाली थी, उस समय वो
प्रभु यीशु के ऊपर बरसी। किसी ना किसी को तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी, किसी ना किसी को तो मरना ही पड़ेगा। यशायाह 53 के अनुसार ये स्वर्गीय पिता था जिसने अपने बेटे को कुचल दिया। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर को यह भाया कि उसे कुचले। लोग कहते हैं कि सलीब दर्शाती है कि इंसान कितना कीमती है, पर यह गलत है। वरन सलीब दर्शाती है कि हम कितने भ्रष्ट हैं कि परमेश्वर के बेटे को खुद अपनी जान देनी पड़ी हमें बचाने के लिए। और सिर्फ यही एक रास्ता था हम जैसों को बचाने के लिए। यह परमेश्वर के बेटे की कुर्बानी थी जो हमारे लिए तड़ा गया ताकि हमारे गुनाहों की कीमत चुका सके और फिर मुर्दों में से जी उठा। वह हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है और यह है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। आपका उद्धार मैजिकल फॉर्मूला बोलने से या किसी के पीछे शब्द बोलने से नहीं हुआ है, वरन आपका उद्धार हुआ है पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। चर्च को हुआ क्या है? हम ये देखते हैं कि अबॉर्शन जैसे चर्च के बाहर है वैसे ही चर्च के अंदर भी। और यही हाल डिवोर्स का है, अनैतिकता का, दुष्टता का, व्यभिचार का भी है। और आप भी जानते हैं और इस बात को मैं भी जानता हूं कि यहाँ पर बहुत से ऐसे जवान हैं जो दुष्टता करते हैं और वही साथ से परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। ऐसे कुछ यहाँ पर जवान है जो नशा भी करते हैं और यूथ मीटिंग में भी आते हैं। वो ऐसे काम करते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं जो कि एक मसीही को देखना योग्य नहीं है। और वह ऐसी मीटिंग में आते हैं और विश्वास करते हैं कि वह संतुष्ट हैं, विश्वास करते हैं कि उन्होंने उद्धार पा लिया है और कोई उन्हें कुछ नहीं कहता सिवाय इसके वह शारीरिक मसीही है। वह मसीह हैं पर शारीरिक मसीही हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? जवानों सुनिए मुझे, ज्यादातर हमारी मसीहत टी शर्ट्स के आगे या पीछे लिखे हुए बातों से आती है। ज्यादातर हमारी मसीहत मसीह गीत लिखने वालों से आती है, ना कि पवित्र बाइबल। जिस बात को आज हम सत्य समझते हैं वो ज्यादातर हमारी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी से आ रहा है, ना कि बाइबल से। बाइबल ये कभी नहीं सिखाती है कि कोई अपने आप को सच्चा मसीही कहे और अपना जीवन लगातार हर दिन गुनाह में, पाप में और गलत कामों में बिताए। वरन बाइबल लगातार यह सिखाती है कि एक सच्चे मसीही को नया हृदय दिया जाता है। सच्चे मसीही के पास एक स्वर्गीय पिता है जो उन्हें संभालता है, उन्हें देखता है और उनकी परवाह करता है। मेरा दिल टूट रहा है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं इस बात को, इसे छिपाए नहीं। आइए हिपोक्रेट ना बने। यहां पर बहुत सारे हैं, आप उन्हें जानते होंगे, आप भी शायद उन्हीं में से एक होंगे। आप शायद उन्हें मेरे से भी ज्यादा जानते होंगे क्योंकि वो उस मीटिंग में हैं, वो मसीह के रिलेटेड सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके दिल में, उनके मन में बुराई भरी है। उनके जीवन में कोई तब्दीली नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। जो कुछ संसार करता है वो भी करते हैं और उनके लिए ये सब सही है, ये अप्रोप्रिएट है। लेकिन मेरे दोस्तों ये मसीहत नहीं है और उनके जीवन का सबसे बड़ा खतरा नरक है। वह परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हम क्या सिखाते हैं? आपने कब सुना है, अगर आप किसी ने यह सिखाया हो कि स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ सकेत फाटक ही नहीं है, वरन एक सकरा मार्ग भी, एक नैरो मार्ग भी है। प्रभु यीशु ने यह दर्शाया है कि एक सच्चे मसीही की निशानी यह है कि आप सकरे मार्ग पर चलोगे। लेकिन आपको पता है कि आज मसीहत में मसीही की निशानी क्या समझी जाती है? कि आपने किसी के पीछे दुआ की है। हैरानी वाली बात है ये। अगर आपको उद्धार के बारे में पूछो तो आपको क्या कहा जाता है कि क्या आपने दुआ की है? लेकिन वचन क्या सिखाता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि क्या तुम मसीही हो, क्योंकि एक मसीही का जीवन अलग ही रहेगा। तो क्या मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मसीही के अंदर पाप नहीं होता है? जी नहीं, क्योंकि पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर पाप नहीं है तो वो अपने आप को धोखा देता है, उसके अंदर सत्य नहीं है। तो फिर फर्क क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? और जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, अगर आप सच में नए सिरे से पैदा हुए हैं और परमेश्वर की संतान बन चुके हैं तो आप धार्मिकता के रास्ते पर चलेंगे और ये आपकी जिंदगी का एक स्टाइल बन जाएगा। और अगर आप कभी उस मार्ग से नीचे भी निकल जाते हैं तो पिता आपको उठाने के लिए आएगा, वो आपको सिखाएगा और वापस उसी मार्ग पर लेकर आएगा। लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं कि आप सकेत फाटक से होकर गुजरे हैं लेकिन आपका जीवन संसारिक लोगों के जैसे है, उन लोगों के जैसे है जो मसीह को नहीं जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको डरना चाहिए, आपको बुरी तरह डरना चाहिए, क्योंकि आप खुदा को नहीं जानते हैं। आपका सबसे सच्चा दोस्त वही है जो आपको सत्य बताता है। लेकिन आज मसीहत में हम ऐसे बन चुके हैं कि कोई हमें झिड़क नहीं सकता है और कोई किसी को नहीं कह सकता है कि वह गलत है। और बहुत से आज लीडर्स, बहुत से पास्टर्स भी इस झूठ का शिकार हैं।
हम आज किसी को निराश करना नहीं चाहते हैं, हम सबके प्यारे होना चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला सिर्फ खुदा है। और अगर आप किसी के प्यारे होना चाहते हैं तो खुदा के प्यारे बनो। आपको इंसानों से पहले परमेश्वर की महिमा की फिक्र होनी चाहिए। आज आपको इस बात को जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है वो आपको सच्चाई बताएगा। झूठे नबियों का सबसे बड़ा चिन्ह यही है कि वह आपको वो बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। वह कभी आपको परेशान नहीं करेगा। वह चाहेगा कि जब वह प्रचार कर रहा है आप तालियां बजाएं, आप उसकी तारीफ करें, और वो आपका मनोरंजन हमेशा करता रहेगा और ऐसी मसीहत आपके सामने रखेगा कि जिसको प्रभु यीशु मसीह ने भी कभी नहीं जाना था। वो आपको इतना एंटरटेन करके रखेगा कि ऐसे गंभीर विषय कभी आपके सामने लेकर नहीं आएगा। क्या खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है? क्या मैं पवित्रताई में बढ़ रहा हूं? क्या मैं सच में नए सिरे से पैदा हुआ हूं? सुनिए मुझे, अगर इस शहर में कोई विश्वास करता है कि मैं बचाया गया हूं, जो कि सच नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि थोड़े ही हैं जो प्रवेश करेंगे। आपको कैसे पता कि आप बचाए गए हैं? आपको कैसे पता है कि आप सच में बचाए गए हैं? क्या इसलिए कि किसी ने आपको कह दिया है? क्या इसलिए कि आपने किसी के पीछे दुआ की है? क्या इसलिए कि आपने विश्वास किया? तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कैसे पता कि आपने विश्वास किया? क्योंकि हर कोई कहता है कि हमने विश्वास किया। आपको कैसे पता कि आप उनके जैसे नहीं हैं? आपको पता है बाइबल क्या बताती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप बचाए गए हैं? ऐसे पता चलेगा कि आप बचाए गए हैं क्योंकि आपका जीवन दिन प्रतिदिन बदल रहा है और आपके जीवन जीने का तरीका वचनों की सच्चाई के अनुसार है। और अगर आप कभी उस रास्ते से भटक जाते हैं, जैसे कि अक्सर होता है, तो खुदा आपके लिए आएगा और वो आपको उठाएगा और वापस आपको ट्रैक पर लेकर आएगा। उद्धार पाने का सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि खुदा आपको कभी भी ऐसे बातें नहीं करने देगा जैसे कि आपका शरीर चाहता है। खुदा आपको कभी भी ऐसे सेंसुअल कपड़े नहीं पहनने देगा जो संसार और संसारिक चर्च आपको पहनने की अनुमति देंगे। खुदा कभी भी आपको संसार के जैसे चलने नहीं देगा, संसार के जैसे बनने नहीं देगा और संसार की चीजों को सुनने की अनुमति नहीं देगा। वह आपके जीवन को दिन प्रतिदिन तब्दील करेगा। लिखा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। झूठे नबियों को आप कैसे जानोगे? झूठे नबियों और विश्वासियों को परखने का सबसे बड़ा चिन्ह वचन हमें क्या देता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से मेरे दोस्तों अपने जीवन को देखिए, अपने चलने फिरने के तरीके को देखिए, अपने दिल की चाहतों को देखिए। क्या प्रभु यीशु वहां पर है या फिर उसको आपने बस छोटा सा हिस्सा समझकर अपने जीवन में ऐड करके रखा है? क्या उसकी याद सिर्फ आपको आराधना के समय या संडे को ही आती है? क्या वो आपकी बस एक जरूरत है जहां आपके दिल का एक अहम हिस्सा है? और आप कैसे फल उत्पन्न कर रहे हैं? क्या आप संसारिक जैसे बनना चाहते हैं? क्या आपके पास वो आनंद का अनुभव है जिसे संसार ने आज तक कभी नहीं जाना है? क्या आप गुनाह से प्यार कर सकते हैं और उसे बढ़ावा दे सकते हैं? क्या आप विद्रोह से प्यार कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं? इसका मतलब आप खुदा को नहीं जानते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। परमेश्वर के पास ताकत है लोगों को बदलने की। एक बार मेरे साथ कल्पना करके देखिए कि प्रभु यीशु ये अध्याय सिखा रहे हैं और आप वहां पर बैठे उन्हें सुन रहे हैं और वो आपकी तरफ देखते हैं। वो कहते हैं कांटे कांटे, बस कांटे। क्या अंजीर के पेड़ पर आपने कभी कांटे देखे हैं? नहीं नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो शायद कारपेंटर हैं, इसीलिए आप एग्रीकल्चर के बारे में इतना नहीं जानते हैं। लेकिन अंजीर के पेड़ के ऊपर कभी कांटे नहीं लगते हैं प्रभु। अच्छा तो चलो ठीक है, फिर मैं आपको एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। भला कभी आपने अंजीर को या अच्छे फलों को कभी झाड़ियों के ऊपर लगे हुए देखा है? कभी नहीं प्रभु, आप तो मजाक कर रहे हैं। प्रभु ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कभी भी अंजीर के ऊपर कांटे और झाड़ियों के ऊपर कभी अंजीर के पेड़ को कभी नहीं देखेंगे। और अगर कभी कोई आपको बताता है ऐसा, तो आप इस बात को मार्क कर लो कि वो बिल्कुल झूठा है और वो झूठ बोल रहा है। और फिर प्रभु यीशु आपसे कहते हैं, अच्छा तो फिर जो लोग खुद को मेरे चेले कहलाते हैं और बुरे फल उत्पन्न करते हैं, तो क्या उनके लिए भी ये कहना सही नहीं होगा कि या वो झूठ बोल रहे थे और या फिर वह पागल थे? मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं यहाँ पर लेट आता हूं और स्टेज के ऊपर खड़ा होता हूं और यहाँ पर जितने भी अगुए हैं, जितने भी पास्टर हैं, वो सब मेरे ऊपर गुस्सा होता है कि ब्रदर आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था कि हमने आपको बोलने का मौका दिया और ऊपर से आपने इतना देर कर दिया।
भाइयों मुझे प्लीज क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि जब मैं इस हाईवे से चला कर आ रहा था तो मेरी गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर हो गया, तो मुझे अचानक से टायर को बदलना पड़ा। लेकिन जब मैं टायर को बदल रहा था तो एक नट अचानक से नीचे गिर गया और मैं भूल गया कि मैं इतने बड़े हाईवे के ऊपर हूं। और जैसे मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था तो पीछे से एक बहुत बड़ा हैवी ट्रक आया और उसने आकर मुझे टक्कर मार दी, और इसलिए मैं यहां पर आपके पास लेट पहुंचा हूं। अब यहां पर सिर्फ 2 तर्क होंगे। अब मुझे पता है कि यहां अब तर्क की तो कोई पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन फिर भी यहां पर तर्क के आधार पर सिर्फ 2 कंक्लूजन्स हो सकती हैं। पहला ये कि मैं झूठा हूं, और दूसरा कि मैं पागल हूं। आप कहेंगे कि ब्रदर पॉल ये क्या मजाक है, ब्रदर पॉल ऐसे हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है कि इतने बड़े ट्रक ने आपको टक्कर मार दी लेकिन आपके शरीर के ऊपर कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बड़ा क्या है, ट्रक या खुदा? लेकिन यह कैसे हो सकता है कि आज कितने लोग यह दावा करते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल खा चुके हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है? मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं और आप सोचिए। आप जानते हैं कि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कितनी बार आप अपने जीवन को बार बार और बार बार समर्पित करते रहते हो। कई बार कितने जवान ऐसी सभाओं में आते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं बाद में, और वापस अपने चर्च में जाते हैं और ये एक्साइटमेंट सिर्फ 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता रहती है, और लोग कहते हैं कि वाह परमेश्वर का कितना बढ़िया कार्य था। लेकिन नहीं, अगर ये पूरी जिंदगी भर नहीं रहा तो ये परमेश्वर का कार्य नहीं था, ये बस भावनाएं थी। वहां पर बहुत कुछ था लेकिन ये परमेश्वर का कार्य नहीं था। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है? क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में अभी भी कार्य कर रहा है? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे।